मर जानिया ने शैदा इंसाने पल पल जाग जांदा नवा अरमान कदे पैर ज़मीं ते न पौंदियां विच अरशां दे घुमदियां रहिंदियां नाते जीण ई देण नाते मारण ई देण कदे हसदियां रहण कदे पौंदियां ने वैण पौंदियां ने वैण आयशा 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 मुझे मालूम है आप क्यों नहीं खा रहे। तुम भी तो उसी वजह से नहीं खा रही हो। हाफिज के बगैर एक निवाला भी हलक से उतरना मुश्किल लग रहा है। ओह, इट्स यू। गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे याद किया मुझे? जी मुझे बच्चों से बात करनी थी। मुझसे बात करने के लिए बच्चों का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत से ज्यादा समझने की सहमत नहीं उठानी चाहिए। एक मामूली सी लड़की आफरीन के लिए कबीर भाई ने मुझे ना बोल दिया। न जाने क्या जादू चला दिया उसने। You know, Azan, I find her really lucky. प्लीज सानिया, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। और ये कोई मामूली घड़ियां नहीं है। These are pulse watches. नब्ज की रफ्तार से चलती हैं। Great. आफरीन, अब हमारे दिल एक साथ धड़केंगे और हर धड़कन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास दिलाएगा। कबीर की कार। कौन है आप? आप? हाँ मैं। यकीन नहीं होता ना? कैसे होता? वो आपकी टूटती आवाज, वो डर, वो आदमी। एक्टिंग जाने मन, एक्टिंग। अगर हम दुबई वापस नहीं आए होते तो आज हॉलीवुड में एक बहुत बड़े सुपरस्टार होते। रिलैक्स आफरीन, वो सिर्फ एक मजाक था। क्यों किया ऐसा मजाक? तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। कबीर, आइंदा मेरे साथ ऐसा कोई मजाक मत करना जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, वरना कुछ हो जाएगा मुझे। पागल हो गई हो क्या? हाँ। अरे आफरीन, I'm sorry. I'm really very very sorry. अच्छा, अब अपने आंसू पोंछो, वरना अब्बू मेरे कान खींच के खरगोश जैसे लंबे बना देंगे। अब्बू? आपका इस्तकबाल करने के लिए अब्बू और मजर यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो देखो, अब चले। सरप्राइज फॉर यू भाभी जान। आप चाहे जितना ही मना कर दें, हम आपको स्विट्जरलैंड भेज के ही मानेंगे। ओके? तो बेटा ये रही स्विट्जरलैंड की 2 टिकटें। नाउ गो एंड एंजॉय योरसेल्व्स। चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। खाला का मैसेज। हाँ, आफरीन बेटा, खाला का पैगाम है। दुल्हन, यही मौका है 2-4 दिन साथ गुजारने का। फिर वही घर गृहस्थी का झंझट, बच्चे वगैरह वगैरह, फिर कहाँ मिलेगी ऐसी फुर्सत। जियो बेटा, एंजॉय योरसेल्व्स, गो। अब्बू, अगर ऐसी ही बात है तो मैं स्विट्जरलैंड से भी बेहतर जगह जानती हूँ। मैं वहां जाऊंगी। मरदूद, लग जाओ। अरे कोई है, ये सब नापैद हो गए। कब से मैं चैनल लगा रही हूँ और एक चैनल नहीं आके देता। क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे मेरा चैनल लगा दो ना। लाइए, कौन सा चैनल देखेंगी आप? तू बता। हैं? मुझे क्या पता? तो मुझे भी नहीं पता। अम्मी आप भी ना। ये क्या लगा दिया? ऐसे प्रोग्राम तो बुढ़े देखते हैं, मैं नहीं देखती। अब अल्लाह जाने कौन सा चैनल है। अल्लाह क्यों जाने, हम भी जान सकते हैं अगर हम थोड़ा माँ बाप पे ध्यान दे तो। दीजिए।
अब आप आराम से बैठ के देखिए, हम जाते हैं। अच्छा वो तुम आ गई रजिया, मैं तो बच गई, वरना अम्मी ने मुझे बहुत परेशान किया था। इतनी जल्दी? कभी सोचा है पिछले 22 सालों में मेरा क्या हाल हुआ होगा? रजिया, तुम मुझे ताने क्यों दे रही हो? अगर 22 साल से तुमने अम्मी की खिदमत की है तो 22 साल से खर्चा भी तो अम्मी का मैंने उठाया है। सिर्फ खर्चा उठाने से एक बेटी का माँ के जानी फर्ज पूरा हो जाता है? शायद तुम ठीक ही कह रही हो, तुमने एक बेटी का फर्ज उससे बेहतर निभाया है। मैं तो बस अपने बच्चों में ही उलझ कर रह गई, अम्मी के बारे में जैसे मैं भूल ही गई। इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारे पास नहीं छोड़ा। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, कैसे ख्याल रखती तुम उनका? और मैं तो तन्हा थी, तन्हा हूँ और तन्हा ही रहूंगी। मैं चाहती तो दोबारा शादी कर सकती थी, पर माँ की फिक्र ने ऐसा करने ना दिया। रजिया, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अम्मी, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहाँ है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट? हाँ, वो घर पे दिया था ना मैंने आपको रखने के लिए। मुझे उसकी ज़रूरत है कॉलेज में एडमिशन के लिए। माफ़ कर दो बेटा। भूल गई ना? नानी का सोप, टाल, दवाइयाँ सब याद है आपको। मेरा इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट याद नहीं। वैसे भी आपको नानी के आगे और कोई दिखता ही कहाँ है? हाँ, नहीं दिखाई देता कोई। माँ है वो मेरी, और जब जब मुझे उनकी ज़रूरत थी वो हमेशा मेरे साथ थी, और आज उन्हें मेरी ज़रूरत है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके साथ रहूं। खुश नसीब हैं आप कि आपकी ज़रूरत में आपकी माँ आपके साथ थी, मगर मैं इतनी बदनसीब हूँ कि ज़रूरत तो दूर, मेरे आंसू पोंछने के लिए भी आप मेरे साथ कभी नहीं। देखा क्या सिला मिला है मुझे मेरी माँ की खिदमत करने का। जरीन बेगम, ओ जरीन बेगम, कहाँ हैं आप? जरीन बेगम। अरे इधर ही तो हूँ। अच्छा बताइए, आफरीन को मेरा सरप्राइज कैसे लगा? आप सवाल मत कीजिए, जल्दी से अपना सुहाग रात वाला जोड़ा, मेरी शेरवानी, टोपी और पजामा जो मैंने निकाह के वक्त पहनी थी पैक कर लीजिए। हम हनीमून पे जा रहे हैं। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? ये क्या खुराफत सूझी आपको? बेटा और बहू हनीमून के लिए क्या जा रहे हैं? आप तो बावले हो जा रहे हैं। जी हाँ, वैसे इसमें कसूर मेरा नहीं है, आपकी बहू का है। उसी ने मुझे बावला बना दिया है। वो हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड नहीं, पुरानी हवेली जाना चाहती है, जहां आप और मैं गए थे हनीमून के लिए। पुरानी हवेली? लेकिन क्यों? पुरानी हवेली जहाँ सबका बचपन बीता है। मैं आप लोगों की माजी को देखना और महसूस करना चाहती हूँ, उन लम्हों को जीना चाहती हूँ जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आप बताइए बेगम, बावला कौन है, आपकी बहू या मैं? खुश रहो बेटा, और अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं रजिया से पुरानी हवेली की चाबी लेके तुम्हें दे दूंगी। नहीं अम्मी, हम अकेले नहीं जाएंगे, सब साथ चलेंगे। वाह भाभी, ये हुई ना बात। हम सब साथ जाएंगे तो ये पुराना जमाना वापस आएगा। देखा जरो, तुम दुल्हन को चौंकाना चाहती थी, दुल्हन ने तुम्हें ही चौंका दिया। इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। कबीर भाई, भाभी को हमारी फैमिली की खुशी की कितनी फिक्र है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। तुझे कोई बदमाशी तो नहीं सूझ रही? अरे नहीं भाई, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर भाभी की फैमिली को भी ले चलें तो उनकी खुशी तो दुगनी हो जाएगी। एक्सीलेंट आइडिया, वेरी गुड सलमान। आप तो जानते हैं अम्मी अबू कहीं जाते नहीं और तमरीन के एग्जाम्स चल रहे हैं। नसरीन तो फ्री है ना, उसे ले चलें। हाँ, नसरीन को साथ ले चलते हैं, उसे भी मजा आएगा। क्यों? जैसा आप ठीक समझे। तो फिर डिसाइड हो गया कि हम सब अपनी पुश्तैनी हवेली जा रहे हैं, राइट? कौन जा रहा है पुरानी हवेली? और तुम लोग यहाँ पर? फ्लाइट मिस हो गई? अरे नहीं छोटी अम्मी, फ्लाइट नहीं मिस हुई है, बल्कि हमारा हवेली का टिकट कट गया है। भाभी जान हमारी पुश्तैनी हवेली देखना चाहती हैं। उस पुरानी हवेली में क्या पड़ा है बहू? वो तो बरसों से बंद पड़ी है। ये क्या छोटी अम्मी, हवेली का नाम सुनते ही आपके माथे पे पसीना आ गया? वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है क्या? प्लीज छोटी अम्मी, बड़ी मुश्किल से सब राजी हुए हैं, अब आप मत रुकिए। ठीक है, अगर तुम सबकी इसी में खुशी है तो
मेरी खुशी भी इसी में है। जिस राज को मैंने इतने सालों तक छुपाए रखा, कहीं वो पूरे घर के सामने ना आ जाए। मुझे बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ेगा। वाइशा, वाइशा। वाइशा, वाइशा। और बेटा इस बैग को हमारी गाड़ी में रखना, डिक्की में मत रखना, खाने पीने का सामान है। जी जरूर, अभी संभाल के। ओके बेटा। आदाब आंटी। जीते रहो बेटा, तुम यहाँ। अम्मी जान, ये भी हमारे साथ जा रही है। मगर बेटा हम तो। अम्मी जान, अगर आफरीन की बहन जा सकती है तो क्या मेरी सहेली नहीं जा सकती? ऑफ कोर्स जा सकती है। चलो चलो जल्दी करो, चलो बैठो, कभी बैठा बैठो। डोंट वरी, घर की औरतें भी ना कितना टाइम लगाती हैं सब लोग। चल मन बेटा, चलो तुम हमारे साथ आ रहे हो। मुझे वैसे से लग रहा है, ऐसा लगता है दम घुट रहा है। अरे कमाल है, कोई भी अरे सामान नाज बेटा आ जाओ तुम हमारे अब साथ। मैं आपके साथ नहीं आ रही हूँ, भाई के साथ जा रही हूँ क्योंकि वो मुझे ड्राइविंग सिखाने वाले हैं। आपको भी सिखाना है। अरे बेगम आइए, बैठिए, चलिए। आइए आइए अम्मी, आइए आइए, बैठिए, आइए। अजान बेटा चलो आ जाओ हमारे साथ, बैठो। मैं तो कबीर भाई के साथ जाऊँ। नहीं नहीं, सब कबीर भाई के साथ जाना चाहते हैं, गाड़ी में जगह नहीं है। अच्छा ओके। क्या हुआ ड्राइवर साहबा, आपसे तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पेट्रोल ही नहीं है। अच्छा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हो ही नहीं सकता। टैंक मैंने आज सुबह ही फुल कराया था। मुझे ड्राइव करना था। क्या हुआ लियाकत? सर गाड़ी का पेट्रोल लीक है। ओ गॉड। सुनिए, अब्बू को इन्फॉर्म कर दीजिए। नहीं नहीं, वील मैनेज समथिंग। एक काम करो, तुम दोनों गाड़ी में बैठो। मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपकी गाड़ी का तो टैंक लीक कर रहा है। वैसे जा कहाँ रहे हैं आप? शारजा। ओह शारजा तो मैं भी जा रहा हूँ। वैसे इफ यू वांट आई कैन ड्रॉप यू। नो नो, इट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, विल मैनेज। Hey, it's really okay because anyway I have to go, so I can drop you. हाँ चलो ड्राइवर। वाइशा, वाइशा। वाइशा, वाइशा। वैसे ये लोग रह कहाँ गए हैं? आ जाएंगे, घूम रहे होंगे कहीं। आप क्यों ये? लेकिन ये गाड़ी किसकी है? आओ आओ, कहाँ रह गए थे भाई, क्या हुआ? Don't ask Dad. अच्छा जी मैं चलता हूँ। अरे हाँ अम्मी अब्बू, आप इनसे मिलिए। ये है मिस्टर आसिफ। अगर ये नहीं होते तो शायद हम और लेट पहुंचते। क्यों, क्या हो गया? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी एंड ही गिव अस अ लिफ्ट। ओह शुक्रिया बेटा। अरे अंकल, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आखिर मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है।
वाह शाबाश, आई लाइक दैट स्पिरिट। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिए, नहीं तो मेरे क्लाइंट किसी और के साथ लिफ्ट लेके भाग जाएंगे। अब वैसे बरखुरदार करते क्या हो? जो सैलानी आते हैं उनको तैराकी सैर कराता हूँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुनिए जी। हाँ जी। आज बहू का पहला कदम घर में पड़ने वाला है, चले? नो वंडर आप अभी तक अंदर नहीं गए। चलिए। आ जाओ आ जाओ। चलो नाज बेटा। Okay guys, see you later. See you बेटा। वाओ, इट्स अमेजिंग। कितनी शानदार हवेली है। कहाँ बेटा, अब वो शान और शौकत कहाँ रही। एक जमाना था जब इस हवेली के दरवाजे पे हाथी झुमा करते थे। जी हाँ, वो भी क्या दिन थे। हमारी आधी जिंदगी तो यहाँ गुजरी है। इस हवेली की मिट्टी धूल में ही तो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं। अम्मी, मैं बच्चों ने मिट्टी खाता था। अरे बेटा, खाता भी था, गधे की तरह मिट्टी में लौटते भी थे। अम्मी, अच्छा तो तू बचपन से ही गधा है। आपसे छोटा गधा। आओ बेटा, तुम्हें हवेली दिखाओ। नहीं अम्मी, मैं आपको दिखाती हूँ। बेटा तुम इस हवेली के दरोबाम के बारे में कितना जानते हो? जितना मैंने उस वीडियो में देखा। देखती हूँ मुझे कितना याद है। ये नानी का रूम है और वो किचन और ये नादिरा पप्पी का रूम है जहाँ पर वो रोज एक्सरसाइज किया करती थी। और ये रूम किसका है अम्मी? अरे ये तो तय खाना है, बरसों से बंद पड़ा है। चलो आगे चलते हैं। नहीं छोटी अम्मी, मैंने कभी तय खाना नहीं देखा है। ताला खोलिए ना प्लीज। दुल्हन, बंद दरवाजों को खुलवाने की जिद अच्छी नहीं होती, ना मालूम कौन सी बला बरामद हो। चलो चलते हैं। छोटी अम्मी खोल दीजिए ताला। अरे बेटा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कल देख लेना, आज वापस थोड़ी ना जाना है। खाला ठीक ही कह रही है। हाँ भाई, मुझे तो भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। अगर कोई भूत वूत आ गया तो मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आके बचाऊं। चलिए चलिए आइए। सॉरी, जरा आँख लग गई थी। कोई बात नहीं। वैसे भी ख्वाब तो मेरा ही देख रहे होंगे आप। क्यों? नहीं, तो फिर? अम्मी अब्बू के। अम्मी अब्बू। अच्छा अब चलो। कहाँ? अरे चलो तो सही। चलो मेरे साथ। कबीर कहाँ ले जा रहे? ज्यादा मत पूछो और चलो मेरे साथ। कबीर सब इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं। कबीर कोई देख लेगा। देखो, अगर तुम इस तरह से बात करती रहोगी तो कोई। एक मिनट, अपनी आंखें बंद करो। चलूंगी कैसे? मैं हूं ना। बस एक सेकंड और। कहाँ? बताइए तो। आंखें खोलो। ये आप मुझे कहाँ ले आए? अपनी ख्वाबों की दुनिया में। ये सब आपने मेरे लिए किया? नहीं, तमरीन और नसरीन के लिए। क्या? सिली, तुम्हारे अलावा और कोई है मेरी जिंदगी में? मगर इस सब की क्या जरूरत थी? एक्चुअली हमारी मोहब्बत का एक पहलू अधूरा रह गया था। कौन सा? छिप छिप कर मिलने का। और मोहब्बत का असली मजा तो उसी दौर में है जब लड़की कहती है अगर किसी ने देख लिया तो, और वो हमने किया ही नहीं। तो अब क्या इरादा है? इस डर को जीने का। इसलिए आज शाम को 8 बजे तुम मुझे यहाँ मिलने आ रही हो। मगर मैं नहीं आ सकती, मुझे सबके लिए छोले भटूरे बनाने हैं। बस यही तो मजा चाहिए। याद करो तुम्हारी सारी सहेलियां जो कैसे कैसे बहाने बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी। Are you crazy? But I'm mad to meet you this way. एक मिनट। ये क्या है? आज शाम को जब तुम मुझसे मिलने आओगी
तो ये पहन कर आना। मगर कबीर कोई अगर मगर नहीं, तय हुआ आज शाम को 8 बजे शार्प। वाइशा 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 कबीर क्या कर रही है? जल जाएगा, छोड़िए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ओए कबीर पुत्र, औरतों के इलाके में तुम मर्दों का क्या काम है? मैं भी आई। नहीं नहीं खाला, मैं तो बस यूं ही अपनी टाई ढूंढने आया था। टाई बस अभी शायद दूसरे कमरे में वो देख के आता हूँ। हाँ? टाई और किचन, क्या जमाने आ गए, किचन में टाई। यमी एंड टेस्टी। हाँ बेटा तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम भी खाओ, बैठो बैठो। डैड मैं अभी आता हूँ। ठीक है मैडम, करके आओ। अम्मी मैं भी आई। अच्छा जा। वश नहीं चलदा तकदीरां ते रब्बा मिटना नहीं। अपने आंसुओं को यूज़ाया मत करो, बहुत कीमती है। मुझे माफ कर दीजिए कबीर, आने में देर हो गई। मैंने बहुत कोई बात नहीं, वैसे भी मोहब्बत में इंतजार का अलग ही लुत्फ होता है। आई लव यू कबीर, और मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहती हूँ। आई लव यू टू आफरीन, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूँ, बहुत खुश। ये सब कुछ सलमान ने मेरे लिए किया है। नसरीन मेरी बात तो सुनो। मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, वो बात आप दूर रह के भी कर सकते हैं। ओ ग्रेट, तो तुम्हें पता है?
हाँ मुझे पता।